यहां से भी पढ़ के आप सब लोग टॉपर कैसे बनोगे। प्यारे विद्यार्थी, आप सब लोग मेरी इस कुछ खास टिप्स का ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। सब्जेक्टिव पर थोड़ा से प्रहार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आप सब लोग अपना ये लक्ष्य निर्धारित तो करे ही हो, आप लोग को क्या बनना है, टॉपर बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो आप इस लोग किए हो, इसलिए अपने अंदर ये अभी से ये ठान लीजिए कि मुझे ये कर लेना है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आज आप सबको मैं बताने वाला हूं कि यहां से भी पढ़ के आप सब लोग टॉपर कैसे बनोगे, कैसे स्टेट टॉपर बनोगे, कैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनोगे। इसका प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, क्या मैं पढ़ाई से पीछे तो नहीं हो गया, समय के हिसाब से चल पा रहा हूं, नहीं चल पा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थी, आप सब लोग मेरी इस कुछ खास टिप्स का ध्यान देना। मैं कुछ आप सबको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस बात को ध्यान देना। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई माइक लाल नहीं पैदा जो आपको टॉपर बनने से रोक दे। आप सब लोग बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि आप यहां से भी पढ़ाई आपकी अच्छी हो सकती है, आप यहां से अच्छी तैयारी कर सकते हो, आप यहां से टॉपर बन सकते हो। सिर्फ और सिर्फ करना क्या पड़ेगा आपको, जो ये टाइम बचे हुए हैं एग्जाम के, और आप सबको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड स्पेशली, बिहार बोर्ड स्पेशल की बात कर रहा हूं, और चाहे ये किसी भी बोर्ड के बच्चे अगर देख रहे हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है, अब से पढ़कर टॉपर कैसे बने। प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, यानी एमसीक्यू और आप ये कह सकते हो सब्जेक्टिव, ये दोनों आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप सब लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रश्नोत्तर भी करने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर भी लिखने के लिए आ जाता है, और उसके साथ साथ आप सभी साथी जानते हैं यहां पत्र लेखन आ जाता है, पत्र लेखन, संक्षेपण, ठीक है ना, संक्षेपण, और उसके बाद और क्या आ जाता है, निबंध लेखन। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं साप्रसंग व्याख्या, समरी, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। ये कैसे आपको यहां देखिए, ऑब्जेक्टिव में मानता हूं कि आपको जो है इसमें मिलता है 50%, मतलब लगभग क्वेश्चन ज्यादा रहता है तो आप आधा कर ले जाते हो, यहां तो पूरे पूरे नंबर ले जाते हो। यहां पे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो जाए, चाहे वो साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, यहां पे सबसे ज्यादा चुनौती आप सब लोग जानते हो, सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे, विज्ञान वाले बच्चे, संस्कृत वाले बच्चे, सबकी बात कर रहा हूं। यहां पे बहुत बड़ा गेम हो जाता है राइटिंग का। तो इसके लिए मैं आप सबको खास टिप्स बताता हूं कि आप सब लोग क्या आपको ध्यान देना है। देखिए ध्यान देना, सबसे पहली बात तो आप सब लोग अपना ये लक्ष्य निर्धारित तो करे ही हो, आप लोग को क्या बनना है, टॉपर बनना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो आप लोग किए हो। समय सारणी यानी टाइम टेबल आप सब लोग बना के रखे हो, किस टाइम से कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, यहां पर आप सब लोग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना शुरू करो, कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टाइम बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइमिंग बनाइए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइम बनाइए जिसमें से मैथ का टाइम हो गया, या कुछ ऐसे कैलकुलेटिंग सब्जेक्ट हो जिससे आप सबको इंटरेस्ट ज्यादा आता हो, जिसका मैथ ना हो। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा हो, जब आपको नींद आने लगे तो कोशिश करिए उसी सब्जेक्ट को पढ़िए जिस पे आप सबको इंटरेस्ट ज्यादा आता है। जब इंटरेस्ट उस पे ज्यादा आएगी तो नींद आपको कम आएगी, और जब समझ कम आएगा तो नींद ज्यादा आती है। इसलिए आप कोशिश ये करो, नींद का जब समय हो उस समय अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि उससे आपकी नींद भाग जाएगी। और थोड़ा से आप क्या करो ना, ज्यादा लग रहा है कि नहीं अब आलस आ ही जा रही है, नींद आ ही जाएगी, तो थोड़ा से आप ना कॉपी को लेकर से टहल थोड़ा से टहल लो, थोड़ा सा अपने रूम में ही टहल के पढ़ो, थोड़ा से कुछ देर, लगभग 5-7 मिनट चहलकदमी से पढ़ो। चहलकदमी से आपकी नींद थोड़ा से जब दूर हो जाए, फिर से आप बैठ जाओ, अपने मन से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। सब्जेक्टिव पर थोड़ा से प्रहार करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि भैया आपको राइटिंग का नंबर सब्जेक्टिव नंबर ही दिला सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्टिव अगर आप रफ पेज पर आज यूज कर रहे हो, रफ पेज पर लगातार आप लगा रहे हो, लिख रहे हो, रफ पेज पर लगातार आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे आज हिंदी का प्रश्न बना लेना है, मुझे आज इंग्लिश का बना लेना है, साइंस का बना लेना है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बोलूं कि आपने लिखा कि जो है उसने कहा था कहानी का चित्रण करें, आज आप बैठे हो लिखने, आप मानता हूं 10 लाइन तक लिख ले गए, अपने मन से लिख ले गए, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं बनी। लेकिन आप अगले आंसर को लिखोगे तो 10 लाइन फिर लिख ले जाओगे, लेकिन हो सकता है राइटिंग इससे थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए।
फिर ऐसे आप ऐसे लगातार लगातार अगर आप एग्जाम टाइम तक आप सब्जेक्टिव लिखते जाओगे तो मैं कह रहा हूं आपका एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके राइटिंग भी अच्छी बनने लगेगी और आपके शब्दावली में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। जो आप 10 लाइन तक आपके अंदर कंटेंट था, आपके मस्तिष्क में 10 लाइन का कंटेंट था, वही 20 लाइन का कंटेंट बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको उससे कितनी चीजें मजबूत होती है। राइटिंग, शुद्ध वर्तनियां मतलब वर्तनी आपकी अच्छी होती है, और आप जो निबंध जब लिखने लगते हो तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, तो उसको आप सब लोग शब्दावली यूज करते हो तो इसका फायदा बहुत मिलता है। तो टॉपर इस खास टिप्स को बहुत अपनाते हैं। जो टॉपर होते हैं ना इस पर बहुत फोकस करते हैं साइलेंटली, और ये सबको बताते नहीं है, ये सबको बताते नहीं है, ये बहुत साइलेंटली ध्यान देना होता है। तो आप सब्जेक्टिव पर फोकस करिए, सब्जेक्टिव पर लिखने का प्रयास अभी शुरू कर दीजिए। कोई नहीं रोक पाएगा आपको टॉपर बनने से, गारंटी के साथ कहता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना, अध्ययन सामग्री अपने पास रखिए और नियमित अभ्यास करिए। ध्यान देना आपके टाइम, ध्यान देना पढ़ाई के एग्जाम के टाइम में आप सबके यहां रिश्तेदार में, आप सबके यहां रिश्ते शादियां भी हो सकता हो, त्योहार भी आ रहा है, पूजा भी आ रहा है, मेला भी आ रहा है, तरह तरह के व्यवधान आएंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत अगर जरूरी घर पे काम ऐसा आ गया है तो भले एक आध दिन डिस्टर्ब हो जाए, नहीं तो आप प्रैक्टिस का एकदम समझ लीजिए रेगुलर होना चाहिए। पंक्चुअल और रेगुलर होना बहुत जरूरी है आपको टॉपर बनने में। और वो दिन दूर नहीं है, आपकी आंखें बिहार बोर्ड समिति के सामने, आपकी आंखों के सामने जो है होगा बिहार बोर्ड समिति, यानी आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली वाले आपके साथ जाएंगे टॉपर्स वेरिफिकेशन में। और वो दिन दूर नहीं कि जब आपका रिजल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बनोगे तो काफी ज्यादा मीडिया वाले आपके घर के सामने खड़े होंगे कि भैया एक इंटरव्यू दे दीजिए। इसलिए अपने अंदर ये अभी से ये ठान लीजिए कि मुझे ये कर लेना है और हर हालत में मुझे ये पाना है। और अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप सब लोग अगर आज से चालो ना, आज से, आज की बात कर रहा हूं, अगर आज से चालो ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। अच्छे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपर की बात कर रहा हूं, टॉपर बनोगे। तो आप इन सब शब्दावली को बात ध्यान दीजिए, कैसे प्रैक्टिस करना है, ऑब्जेक्टिव पे कितना टाइम देना है। आप सब्जेक्टिव पे देने में दो फायदा मिलता है, एक तो राइटिंग वर्तनियां, और आपके अंदर जो शब्द आते हैं ना, शब्द आप लोग क्या कहते हैं ना कि यार घर पे आपको शब्द बहुत मालूम रहते हैं, चैप्टर जब पढ़ते हो तो आपको बहुत चीजें याद रहती है, जब एग्जाम में बैठते हो तो 2 लाइन के बाद दिमाग में आता नहीं, 2 लाइन के बाद सब्जेक्टिव क्या आ गया, आंसर क्या लिखो। और अब मैं आपको बता रहा हूं संक्षेपण, निबंध लेखन, पत्र लेखन, हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी विषय का अभ्यर्थी हो तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद में सप्रसंग व्याख्या, ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को अगर आप शुद्ध शब्दावली में, अगर आप जैसे 250 शब्द, 500 शब्द, 200 शब्द, 100 शब्द जिसमें लिखना होगा उतना लिख पाओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। और आपको पता है ये सब जो होते हैं टॉपर बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बिहार का हर बच्चा इस वीडियो को देखकर थोड़ा से मोटिवेट होगा और अपने आप में अच्छा नंबर लाएगा और परिवार में खुशियां आएगी। प्यारे बच्चों, आप सब लोग को अगर सही लगा हो और आप सब लोग कमर कस लिए हो कि आज से मैं अब पढ़ाई इतना करूंगा कि अपने इस मोटका भैया दिनेश शाश्वत का नाम रोशन कर दूंगा और इस मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगा, तो आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन वीडियो देखा, कैसी लगी, और आप सब लोग शेयर करना। और अभी से आप सब लोग इस बात को तय कर लो कि मुझे टॉपर बनना है, बनना है, बनना है, कोई नहीं रोक सकता है। ये जिद होनी चाहिए। और आपके आस पड़ोस वाले बहुत से लोग भटकाने के लिए इस समय आप सबको प्रयास करेंगे कि आप टॉपर ना बन पाओ, क्योंकि उनका बच्चा हो सकता है टॉपर ना बन पाया तो चाह रहे हो तो आप भी ना बन पाओ। इसलिए आप सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ फोकस करना कि मुझे टॉपर बनना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी को सेशन में बहुत जल्द, ठीक है। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियो, चाहे वो व्याकरण की हो, चाहे वो गद्य काव्य की हो, मैं छोटे छोटे क्लास आपके लिए मैं 10-10 मिनट, 5-5 मिनट की मैं इस पे अपलोड भी करता जा रहा हूं। आप सब लोग जो ये वीडियो देखे होंगे ना, आप जाके इसी वीडियो, इसी रिकॉर्डिंग वीडियो में देखना, जो है आप मेरी क्लास को पा जाओगे। बहुत बहुत ही ज्यादा ये समझ लीजिए आपके लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। आप सब लोग उस क्लास को भी देख के अपने नंबर अच्छे सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।